नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम ने किया जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण। इस दौरान जिलाधिकारी का हुआ भव्य स्वागत। नगर थाना की पुलिस ने की जन सहभागिता रैली। सभी थानों पर कुछ न कुछ कार्यक्रम हुए आयोजित। 44 लोगों को आज भी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कुचायकोट में 27 पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। अलग अलग कई जगहों से आई सड़क दुर्घटना की खबरें। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बलेसरा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। वहां पहुंचने पर जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। स्काउट के बच्चों के द्वारा सलामी दी गई तो वहीं अन्य बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े होकर जिलाधिकारी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हुए उन्हें विद्यालय में लेकर गए, जिसके बाद छात्राओं के द्वारा जिलाधिकारी को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर परमेश्वर मिश्रा के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर जिलाधिकारी का अभिवादन किया गया। जिलाधिकारी ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां मां सरस्वती की आरती की गई। जिलाधिकारी ने विद्यालय में पहुंचने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि छात्र छात्राओं के बीच आने की उनकी हमेशा इच्छा रहती है, परंतु पहले विद्यालय की तरफ से ध्यान आकर्षण नहीं कराया गया, जिसके वजह से उन्हें यहाँ पहुंचने में विलंब हुई। उन्हें और पहले यहाँ पहुंचना चाहिए था। छात्रों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी भारत के उज्जवल भविष्य हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यहाँ के पूर्व पुलिस अधीक्षक भी जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र रहे हैं। उन्होंने अपने बैच के वर्तमान जिला पदाधिकारी भागलपुर के बारे में भी बताया कि वह भी नवोदय विद्यालय के ही छात्र रह चुके हैं। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करने के लिए उनके साथ अपने छात्र जीवन की बातों को साझा किया और कहा कि उन्होंने अपने गुरु को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका जिक्र करते हुए उनके द्वारा बताई गई प्रेरणाप्रद बातें जो आज भी उनके जहन में है, उसको उन्होंने छात्रों के बीच साझा किया और कहा कि जीवन में आप क्या बनेंगे यह मैं नहीं बता सकता हूं, परंतु यदि यूपीएससी करना है तो तुम उसमें टॉप करने का लक्ष्य रखो, वरना तुम नहीं कर पाओगे। कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने की आपकी सोच हो तो उसमें टॉप करने का टारगेट रखें, वरना आप नहीं कर पाएंगे। और यही सोच आज उन्हें यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड कंबाइंड था। उस समय मेडिकल एग्जाम में 15वीं रैंक इसी प्रेरणा से उन्हें प्राप्त हुई थी और पोस्ट ग्रेजुएट न्यूरो सर्जरी, यूपीएससी इत्यादि का भी परीक्षाओं में अच्छा रैंक रहा। और इन उपलब्धियों को लेकर उन्होंने बताया कि उनके गुरु के द्वारा बताई गई इन 4 लाइनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस दौरान उन्होंने पूरे विद्यालय परिसर का भ्रमण किया। वहां लाइब्रेरी, क्लासरूम, छात्रावास इत्यादि की व्यवस्था को भी देखा और छात्रों के कैंटीन और मेस की व्यवस्था की भी जांच पड़ताल की। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी विद्यालय का बाउंड्री वाल सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से छात्रावास में बच्चों को स्टडी चेयर उपलब्ध कराना है, छात्रावास की वायरिंग दुरुस्त करनी है, परिसर की साफ सफाई और परिसर में वृक्षारोपण इत्यादि कराने का भी निर्देश दिया गया। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में नगर थाना की पुलिस इंस्पेक्टर ललन कुमार के साथ जन सहभागिता रैली को शहर में प्रदर्शित करते हुए सदर अस्पताल में पहुंची, जहां लोगों से संवाद किया गया और लोगों को क्राइम के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से साइबर अपराधी सक्रिय हैं और लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए। तो वहीं शहर, बाजार, बैंक इत्यादि में किस तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है, इन सब की जानकारी लोगों को पुलिस के द्वारा दी गई। आम जनता को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया। इसमें महिलाओं के द्वारा थानाध्यक्ष आपसा परवीन ने महिलाओं को विशेष करके सोशल मीडिया पर ध्यान देते हुए काम करने की जानकारी दी और कहा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है और ब्लैकमेलिंग इत्यादि किया जा रहा है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, इन सभी चीजों पर विस्तार से महिलाओं को समझाया गया। इस दौरान कई पुलिस के पदाधिकारी और जवान भी रैली में हिस्सा लिए और शहर के कई जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
पुलिस ने अभियान चलाते हुए शुक्रवार को अलग अलग मामलों में अलग अलग थाना की पुलिस के द्वारा पकड़े गए 44 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस दौरान सभी थानों के द्वारा मिलाकर कुल 19,000 लीटर शराब भी पकड़ी गई है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर प्रतिदिन पुलिस गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है और संगीन मामलों में आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गुरुवार की रात्रि और शुक्रवार को कई जगहों से सड़क दुर्घटनाओं की खबरें भी आई। इनमें दो अलग अलग जगह हुए सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। इन घायलों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार थामे थाना क्षेत्र के जगमलवा गाँव के रहने वाले नियाज अहमद के पुत्र मेराज अहमद का तमकुही से आते समय भाटवा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों में मेराज अहमद का इलाज के दौरान मौत हो गया, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मच गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इसी तरह शुक्रवार को भी कई जगहों से सड़क दुर्घटना की खबरें आई। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी लोगों से सड़क पर चलते समय विशेष सावधानी बरतने का निवेदन किया है और यातायात नियमों का पालन करने का भी निर्देश लगातार लोगों को दिया जा रहा है। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर कुचायकोट प्रखंड के 3 थानों के 27 पुलिस कर्मियों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए कुचायकोट के थानाध्यक्ष किरण शंकर ने कहा कि विभागीय निर्देशों के आलोक में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक बिहार पुलिस दिवस के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत जन सहभागिता के लिए बाइक रैली निकाली जा रही है तथा रक्तदान का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्राम कचहरी सचिवों और न्याय मित्रों का मानदेय 5 महीने से नहीं मिलने के कारण वे लोग काफी परेशान हैं और त्योहारों पर तथा दैनिक खर्च इत्यादि के लिए भी जिला प्रशासन से मानदेय जल्द से जल्द भुगतान करने का गुहार लगा रहे हैं। सिधवलिया बाजार के भारतीय स्टेट बैंक से एक महिला 25,000 रुपए निकाल कर जा रही थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसके पैसे लूट लिए। बताया जा रहा है कि यह महिला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव की रहने वाली अंबिका प्रसाद की पत्नी उर्मिला देवी है, जिसका उच्चकों ने रुपया छीन लिया और फरार हो गए। वहीं महिला के आवेदन पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलपुर पुल के पास 12 प्लास्टिक के बोरे में भर कर रखी गई 46 पेटी बंटी बबली देशी शराब पकड़ी है, जो 2070 बोतल बताई जा रही है। पुलिस ने इस शराब को जब्त कर लिया है और तस्कर की गिरफ्तारी के लिए अभियान में जुट गई है। कुचायकोट के करमैनी ढाला के पास स्थित बिहार विकास विद्यालय के छात्रों के बीच मैथमेनिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण, प्राचार्य और मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ सदर संजीव कुमार उपस्थित हुए और इन्हीं के हाथों छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कुचायकोट पुलिस ने कुर्मी टोला गांव के पास छापेमारी करते हुए शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने के बाद इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इनके शराब को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिवान के गोरिया कोठी का रहने वाला सुजीत कुमार सिंह तथा इसी गाँव का लक्की पांडे और निमुइया गाँव के विद्या यादव बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। थावे थाना क्षेत्र के भूसाव गांव में हुई मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में भूसाव के रहने वाले शेख अनिरुद्दीन ने 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थावे जंक्शन से होकर गुजरने वाली गोमती नगर छपरा कचहरी और छपरा कचहरी गोमती नगर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 3 मार्च तक निरस्त कर दिया गया है। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ मंडल के डोलीगंज, बादशाह नगर और गोमती नगर मल्हौर स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। इसी के वजह से इस ट्रेन को रद्द किया गया है। अब इस ट्रेन के रद्द होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कटिया पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 5 लीटर चुलाई शराब और 11 बोतल देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सैदपुरा गांव के रहने वाले बेचू पासी और सुल्तानपुर के रहने वाले बिरजू राम बताए जा रहे हैं। इन दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया।
वहीं भोरे भिंगारी मुख्य पथ पर सिसई ओझा टोला के पास एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार महिला और उसके बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महिला अपने भाई की शादी से वापस लौट रही थी, तभी यह घटना हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भोरे प्रखंड के महरा देउर में 25 फरवरी से श्री रुद्र महायज्ञ सह शिवलिंग एवं हनुमत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए शनिवार को कलश यात्रा के साथ ही यज्ञ का शुभारंभ हो जाएगा। वहीं भोरे प्रखंड के जोड़ावर छापर में शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय शिवलिंग जीर्णोद्धार सह प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ निकले इस कलश यात्रा में आसपास के 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। विजयपुर पुलिस शाम को जजवलिया बाजार के पास वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बोलेरो को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बोलेरो रुकने के क्रम में पुलिस कर्मियों के ऊपर बोलेरो चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद किसी तरह पुलिस कर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान एक चौकीदार का पैर टूट गया है और एक एएसआई नवल किशोर सिंह घायल हैं, जिनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो का चालक गाड़ी चढ़ाने के नियत से ही पुलिस वालों पर हमला किया था, परंतु सौभाग्य से पुलिस वाले बच गए। इस दौरान बोलेरो चालक भी वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस अब उसको पकड़ने के लिए अभियान में जुट गई है। शुक्रवार को पंचदेवरी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना की टीम ने चयनित उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण किया। बताते चले कि पूरे बिहार में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 17 उत्कृष्ट विद्यालय का चयन किया गया है, जिसमें गोपालगंज के 2 विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया जो पंचदेवरी में है तथा नव सृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा अहिरटोला जो माझा है, इसका चयन किया गया है और अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम ने किया जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण। इस दौरान जिलाधिकारी का हुआ भव्य स्वागत। नगर थाना की पुलिस ने की जन सहभागिता रैली। सभी थानों पर कुछ न कुछ कार्यक्रम हुए आयोजित। 44 लोगों को आज भी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कुचायकोट में 27 पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। अलग अलग कई जगहों से आई सड़क दुर्घटना की खबरें, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।